Hello friends, welcome to our channel Pharma Insights. Today we are going to discuss an important topic according to the NIPER and the competitive point of view, that is the syllogism. तो syllogism के अंडर में हम क्या क्या देखेंगे आज डिफरेंट प्रॉब्लम देखेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ दिस रीजनिंग पार्ट कैसे कैसे प्रॉब्लम पूछते हैं। तो देखो पहले स्टार्टिंग में देखेंगे सिलोजिज्म होता क्या है। तो सिलोजिज्म के अंदर हमको डिफरेंट सेंटेंस दिए जाते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ सेंटेंस हमको कंक्लूजन दिया जाता है। तो कंक्लूजन उस सेंटेंस के बेसिस पे ट्रू है कि नहीं है, ये हमको इस टॉपिक के अंडर हमको फाइंड आउट करना है। तो देखो इसके अंडर में हम स्टार्टिंग में देखे थे डिफरेंट कंसेप्ट क्या है। तो उस कंसेप्ट के बेसिस पे हमको कौन से प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेंगे, ये सब आज के लेक्चर में हम कवर कर लेंगे। आज एट द एंड ऑफ द लेक्चर आपको पूरा सिलोजिज्म है वो टॉपिक कवर हो जाएगा और आपको याद हो जाएगा। तो देखते हैं जो सिलोजिज्म है इसमें क्या है, हमारा दिमाग नहीं लगाना है, मतलब जो दिया है वो उसी को देख के ही हमको कंक्लूजन के बेसिस पे हमको कंक्लूजन राइट है कि रॉन्ग है ये बताना है। ठीक है, ज्यादा ओवर थिंक नहीं करना है। ये हो गया उसका बेसिक। ये देखो उसमें पॉइंट कैसे कैसे दिए हैं। देखो अगर हमको दिया है कि ऑल ए आर बी, मतलब सभी जो ए है ए बी है। तो देखो ऑल ए आर बी, तो इसको हम वेन डायग्राम कैसे निकालेंगे, मतलब जो ए है वो सभी बी है। तो देखो ये डायग्राम होगा इसके लिए, ऑल ए आर बी के लिए। तो सम ए आर बी, तो कुछ जो ए है वो बी है, मतलब जो कुछ ए है वो बी के अंडर में आती है। इसको हम ऐसे देख सकते हैं। तो देखो कुछ ए है, ए का कुछ पार्ट है, देखो इतना पार्ट है ए का, जो ए का इतना पार्ट है वो बी के अंडर में आता है। तो इसमें देखो जो ए का पूरा पार्ट है, ऑल ऑल पार्ट ऑफ ए कम अंडर बी। तो ये देखेंगे। थर्ड क्या है, नो ए इज बी, तो ए और बी सेपरेट है, नो नॉट है। तो देखो अगर अगर हमको ऐसा कंसेप्ट दिया है ऑल ए आर बी, मतलब ऑल जो ए है वो बी के अंडर आते हैं, तो हमारे जो ये हो गया स्टेटमेंट ऑल ए आर बी। तो इसके बेसिस पे कंक्लूजन क्या बन सकता है। तो देखो ऑल ए आर बी, ये तो फर्स्ट कंक्लूजन हो गया। सम ए आर बी, तो कुछ जो ए है ये बी के अंडर आएंगे ही। तो देखो सम ए आर बी, ये हो गया। सम बी आर ए, तो कुछ बी है वो ए के अंडर आएंगे, ए भी स्टेटमेंट सही है। तो देखो ऑन द बेसिस ऑल ए आर बी, अगर ऐसा स्टेटमेंट दिया है हमको, तो इसके बेसिस पे हम 3 कंक्लूजन कर सकते हैं। ऑल ए आर बी, ये फर्स्ट कंक्लूजन। सम ए आर बी, सम बी आर ए, ये 3, ऐसे 3 कंक्लूजन हम निकाल सकते हैं। लेकिन सम ए आर नॉट बी, ये तो कंक्लूजन होगा नहीं, ये रॉन्ग होगा। ये जो 3 दिए ये राइट हो गए, और ये 2 है सम ए आर बी एंड दिस सम बी आर ए, ये हो गए रॉन्ग हो गए। ये हो गया फर्स्ट कंसेप्ट। सेकंड कंसेप्ट हमको देखने के लिए मिलेगा प्रॉब्लम के, इसके बेसिस पे ही प्रॉब्लम बनेंगे। तो सेकंड कंसेप्ट है हमारे पास सम ए आर बी, तो कुछ ए बी के अंडर में आते हैं। तो इसके बेसिस पे हमको ऐसे डायग्राम, देखो ये जो प्रॉब्लम आएगा ना, इसका अगर हमने स्टेटमेंट ले लिया तो इसके बेसिस पे स्टार्टिंग में हमको क्या करना है, डायग्राम निकालना है। तो हमको क्या दिया गया है, सम ए आर बी, तो सम, देखो कुछ ए का पार्ट बी के अंडर आता है, तो डायग्राम कैसा बनेगा, देखो ये बी है, तो बी के अंडर में सम पार्ट ऑफ ए आता है, तो हम ऐसा डायग्राम बनाएंगे। ये देखो ऐसा। तो देखो इसके बेसिस पे हम कैसे कंक्लूड कर सकते हैं, सम ए आर बी सम बी आर ए, ये 2 ही हो गया हमारे पास जो करेक्ट कंक्लूजन होगा। लेकिन सम ए आर नॉट बी एक कंक्लूजन रॉन्ग होगा। अगर नो ए इज बी, तो इसके बेसिस पे कंक्लूजन क्या आएगा हमारे पास। तो देखो इसके बेसिस पे कंक्लूजन आएगा नो ए इज बी, नो बी इज ए, ये 2 हो गए कंक्लूजन। थर्ड कंक्लूजन आएगा हमारे पास सम बी आर नॉट ए, सम बी आर नॉट ए भी कंक्लूजन राइट होगा, और सम ए आर नॉट बी, ए भी कंक्लूजन राइट होगा। तो आपको समझ 3 कंसेप्ट देखा हमने, ऑल ए आर बी, सम ए आर बी एंड नो ए इज बी, ये हो गए 3 कंसेप्ट। लेकिन हम सम स्पेशल केसेस देखेंगे। इसके अलावा अगर क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो देखो ऑल ए आर बी, तो हमारे पास कैसा आएगा वेन डायग्राम, ऑल ए आर बी, तो देखो ये बी है और ए है, तो ये आ गया ऑल ए आर बी। लेकिन क्या बोला है, सम बी आर सी, तो बी का सम पार्ट है वो सी है, तो ये होगा हमारे पास वेन डायग्राम। तो ऐसा वेन डायग्राम आपको निकालना है प्रॉब्लम देखने के बाद।
तो ये हो गया। तो इसके बेसिस पे ए और बी में रिलेशन क्या देख सकते हैं हम, सम ए आर बी सम बी आर ए और बी में सम ए आर बी सम बी आर ए और ऑल ए आर बी, ऐसे तो बोल सकते हो ऑल ए आर बी। ये देखो सम ए आर बी सम बी आर ए ऑल ए आर बी। ए और सी के बीच में नो रिलेशन, कुछ रिलेशन ही नहीं है, अंडर में पार्ट आता ही नहीं है। और बी और सी के किसे लिखेंगे हम, सम बी आर सी और सम सी आर बी। तो इसे देखो ये फर्स्ट केस हो गया हमारे पास, स्पेशल केस में ये फर्स्ट केस हो गया। फर्स्ट केस देख लिया, अब देखेंगे हम सेकंड केस। तो ये डायग्राम छोड़ो, इसमें आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम देखेंगे ऑल ए आर बी, जो ए है ऑल ए है वो बी, फर्स्ट कंसेप्ट क्या है हमारे पास, ऑल बी ऑल ए आर बी। सेकंड क्या है, ऑल ए आर सी, जो ऑल ए है वो सी है, मतलब हमारे पास कैसा आएगा, ऐसा आएगा। तो इसके बेसिस पे हमको क्या करना है, ए और बी के बीच में रिलेशन क्या आएगा, ऑल ए आर बी सम बी आर ए सम ए आर बी, सम ए आर बी सम बी आर ए। ये हो गया ए और बी के बीच में रिलेशन। ए और सी के बीच में ही सेम आएगा, ऑल ए आर सी सम ए आर सी सम सी आर ए। तो सेम इसके जैसे ही रिलेशन आएगा। और बी और सी के बीच में क्या रिलेशन आएगा, सम बी आर सी सम सी आर बी। तो देखो सम इधर बी आएगा, सम बी आर सी सम सी आर बी, ये होगा, ये ध्यान में रखना है आपको। थर्ड कंसेप्ट आता है हमारे पास ऑल ए आर बी ऑल सी आर ए बी। तो देखो ऑल ए आर बी बोला है उन्होंने, जो ए है, तो ए जो है ए बी है, मतलब सभी ए बी के अंडर में आता है। तो सेकंड क्या बोला है, ऑल सी आर बी, जो पूरे जो सी है ऑल सी बी के अंडर आता है। तो इधर देखो ऑल सी बी के अंडर आता है, तो हमारे पास ऐसा डायग्राम आएगा। तो देखो सेम ऐसा डायग्राम आएगा। तो इसके बेसिस पे हमने कंक्लूजन क्या निकाला, ए और बी के बीच में ऑल ए आर बी सम बी आर ए सम ए आर बी। देखो सम बी आर ए सम ए आर बी, तो इस ऐसे लिख सकते हैं हम। थर्ड सेकंड रिलेशन देखेंगे बी एंड सी के बीच में, तो सेम आएगा, ऑल ए ऑल सी आर बी सम सी आर बी सम बी आर सी, सेम इसके जैसे ही रिलेशन आएगा। आपको तो समझ में आएगा कैसा हमको सॉल्व करना है, कैसा कंसेप्ट ध्यान में रखना है। तो नेक्स्ट देखते हैं रिलेशन ए और सी के बीच में, देयर इज नो रिलेशन बिटवीन ए एंड सी। कोई भी पार्ट ए का सी के अंडर में नहीं है और सी का ए के अंडर में नहीं है, ये हो गया थर्ड कंसेप्ट। और फोर्थ कंसेप्ट लिखते हैं, अगर नो दिया है, नो दिया है, अगर नॉट दिया है, तो कैसा आएगा हमारे पास। तो देखो बी और सी के बीच में कैसा है, बी और सी के बीच में अगर रिलेशन दिखा जाए तो नो बी इज सी। देखो नो बी, तो हमको क्या दिया है, सम ए आर बी, सम ए आर बी, नो बी इज सी। तो क्या बोला है, नो बी, नो किसको बोला है, बी को, इज सी। देखो ये भी ध्यान में रखना है कि हमको स्टेटमेंट क्या दिया है, तो स्टेटमेंट के बेसिस पे ही हमको कंक्लूजन लिखना है। तो इसके बेसिस पे बी एंड सी के बीच में क्या कंक्लूजन आएगा, नो बी इज सी नो सी इज बी, ये हो सकता है। सम बी आर नॉट सी और सम सी आर नॉट बी, सम बी आर नॉट सी सम सी आर नॉट बी, ये हो गया फर्स्ट कंसेप्ट, फर्स्ट रिलेशन बी एंड सी के बीच में। ए एंड बी के बीच में क्या आएगा, सम ए आर बी सम बी आर ए, ये हो गया, ये कंक्लूजन हो गया। तो देखो ये तो आपको समझ में आया होगा, लेकिन ए और सी के बीच में हमको एक कंक्लूजन लिखना है। ये कंक्लूजन के बेसिस पे बहुत लोग कंफ्यूजन होते हैं। अगर दिया है ए और बी सी के बीच में क्या अगर रिलेशन पूछा है, तो देखो बी और सी के बीच में तो हम बोल सकते हैं सम बी आर नॉट सी एंड सम सी आर नॉट बी, सम बी आर नॉट सी सम सी आर नॉट बी। लेकिन ए और सी के बीच में हम ऐसे बोल सकते हैं सम सी आर नॉट सम ए आर नॉट सी, सम ए आर नॉट सी, ये करेक्ट हो जाएगा। लेकिन सम सी आर नॉट ए अगर बोला तो ए रॉन्ग हो जाएगा। तो इसके बेसिस पे ही बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो ये आपको ध्यान में रखना है, सम सी आर नॉट ए, सम सी आर नॉट ए, क्योंकि देखो हमको क्या रिलेशन दिया है, सी का नो के लिए बी और सी के बीच में दिया है और ना कि सी ए और सी के बीच में दिया है। तो नो क्या दिया है, नो बी इज सी,
नो बी इज सी, उन्होंने क्या बोला है, कोई भी बी सी के अंडर नहीं आता है। तो इसीलिए बी और ए का रिलेशन है, तो हम क्या बोल सकते हैं, नो सम ए आर नॉट सी, लेकिन सम सी आर नॉट ए ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है, इसके बेसिस पे कंक्लूजन हमको देखने के लिए मिलेगा आने वाले क्वेश्चन में। तो फर्स्ट इसके बेसिस पे हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखो फर्स्ट क्या दिया है, नो टॉय इज डॉल। तो टॉय अलग है और डॉल अलग है, ये हो गया फर्स्ट। सेकंड क्या बोला है उन्होंने, ऑल गन आर टॉय, जो पूरे गन है ये टॉय है। तो देखो ऑल गन आर टॉय, ऐसे देखो जो वेन डायग्राम है वो कैसा निकालना है ये भी आपको समझ में आना पड़ेगा, क्योंकि स्टेटमेंट के बेसिस पे हमको वेन डायग्राम निकालना है, उसी के बेसिस पे हमको कंक्लूजन देखना है राइट है कि रॉन्ग है। तो देखो जो दिया है वही हमको देखना है, हमारा ओवर थिंक नहीं करना है। ऑल हाउस आर डॉल, जो डॉल है ये जो हाउस है सभी ऑल हाउस आर डॉल। तो देखो डॉल के अंदर जो हाउस है वो आएगा, देखो डॉल के अंदर हाउस आएगा। तो और बोला है ऑल डॉल आर बास्केट, जो डॉल है वो बास्केट है, ये हो गया। तो देखो हमारे पास कैसा है, सबसे पहले है हाउस, उसके बाद में आएगा डॉल आएगा, उसके बाद में आएगा हमारे पास बास्केट। तो देखो ये बास्केट आ गया, ये सी हमको इसको इधर ऐसा निकाला। तो देखो इसके बेसिस पे कंक्लूजन क्या दिया गया है, सम डॉल आर टॉय, डॉल और टॉय के बीच में रिलेशन है कुछ नहीं है, ये तो रॉन्ग ही होगा। सेकंड दिया है सम हाउसेस आर डॉल, सम हाउसेस आर डॉल, हाँ ये दोनों के बेसिस पे हम कैसे रिलेशन देख सकते हैं, एच हाउसेस एंड डॉल के बीच में, सम हाउसेस आर डॉल, सम डॉल आर हाउसेस, ऑल हाउसेस आर डॉल, इसके बेसिस पे थ्री कंक्लूजन राइट हो गया हमारे पास। लेकिन हमको क्या दिया गया है, सम हाउसेस आर डॉल, तो ये राइट होगा। नेक्स्ट आते हैं थर्ड क्या है हमारे पास, सम बास्केट आर गन, सम बास्केट आर गन, रिलेशन ही नहीं है बास्केट और गन के बीच में, तो ये तो पूरा ही रॉन्ग हो जाएगा। सम हाउसेस आर नॉट टॉय, सम हाउसेस आर नॉट टॉय, तो इसके बेसिस पे नो तो दिया नहीं है ना हमको, जो स्टेटमेंट दिया है स्टेटमेंट के अंदर नो दिया नहीं है, तो हम ऐसे नहीं बोल सकते कि सम हाउसेस आर नॉट टॉय। तो देखो हमने क्या बोला था स्टार्टिंग में ही, जो दिया गया है जो स्टेटमेंट में दिया गया है उसको ही देखना है, ओवर थिंक नहीं करना है। तो देखो अगर हमने ओवर थिंक कर दिया सम हाउसेस आर नॉट टॉय, तो ये तो ओवर थिंक कर दिया कि हमने देख लिया कि ये तो सही है, लेकिन हमारा जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। तो देख इसके लिए हमने आपको पहले ही बोला है कि ओवर थिंक नहीं करना है, जो स्टेटमेंट में दिया है वही देखना है, ठीक है। तो देखते ये आपको समझ में आया होगा कैसा किया। ऐसे ही नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। सेकंड स्टेटमेंट है हमारे पास, नो मोबाइल इज क्लॉक, ऑल क्लॉक आर कैलकुलेटर। तो हमको क्या दिया गया है, नो मोबाइल इज क्लॉक, मतलब मोबाइल अलग है और क्लॉक अलग है, देखो क्लॉक अलग है, लेकिन क्या बोला है, नो मोबाइल इज क्लॉक, नो मोबाइल इज क्लॉक। सेकंड बोला है ऑल क्लॉक आर कैलकुलेटर, ऑल क्लॉक आर कैलकुलेटर, इधर आएगा कैलकुलेटर, कैलकुलेटर, ठीक है, ये हो गया। तो इसके बेसिस पे हमको कंक्लूजन क्या दिया गया है, कंक्लूजन दिया गया है नो कैलकुलेटर इज मोबाइल। देखो ये रॉन्ग है कि राइट है, तो हमको क्या दिया गया है, मोबाइल नो मोबाइल इज क्लॉक दिया गया है, मतलब मोबाइल और कैलकुलेटर का कोई रिलेशन नहीं है, तो ये जो हमारा कंक्लूजन होगा ये रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड क्या है, सम कैलकुलेटर आर मोबाइल, सम कैलकुलेटर आर मोबाइल, कैलकुलेटर और मोबाइल का कुछ रिलेशन है नहीं है, तो ये भी रॉन्ग है। तो हमारे पास कंक्लूजन क्या आएगा, नाइदर वन नॉट टू इज राइट। तो देखो क्या है, हमने स्टार्टिंग में बोला था कि ओवर थिंक नहीं करना है, हमको क्या दिया है, नो मोबाइल इज क्लॉक एंड ऑल क्लॉक आर कैलकुलेटर, कोई भी मोबाइल क्लॉक, नो मोबाइल इज क्लॉक, कोई भी मोबाइल क्लॉक नहीं है, मतलब मोबाइल एंड द क्लॉक के बीच में रिलेशन नहीं है। ऑल क्लॉक आर द कैलकुलेटर, क्लॉक कैलकुलेटर है, मतलब हमारे पास क्या आएगा, अगर उन्होंने कंक्लूजन देते नो मोबाइल इज क्लॉक, तो हम क्या बोल सकते थे, इसके बेसिस पे हम बोल सकते थे सम मोबाइल आर नॉट क्लॉक, ये अगर बोले तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो
जो स्टेटमेंट के बेसिस पे कंक्लूजन है वो ट्रू आ सकता था, ऑन द बेसिस ऑफ हमने स्टार्टिंग में कंसेप्ट देखा था। ये देखो, देखो क्या दिया था, ए और सी के बीच में, ए और सी नहीं, बी और सी के बीच में देखा था हमने। बी और सी के बीच में क्या देखा था, सम बी आर नॉट टॉय एंड सम सी आर नॉट बी, सम बी आर नॉट सी, सम सी आर नॉट बी। तो ये दोनों के बीच में क्या देख सकते थे हम, सम मोबाइल आर नॉट क्लॉक एंड सम क्लॉक आर नॉट मोबाइल, ये हो सकता था। लेकिन कैलकुलेटर के बेसिस पे हमने नहीं बोला, क्योंकि रिलेशन ही नहीं है उसका। ये देखो, रिलेशन ही नहीं है, इसके लिए हम नहीं बोल सकते। तो इसके लिए ये जो स्टेटमेंट है ये कोई भी ट्रू नहीं होगा, दोनों भी फॉल्स हो जाएगा। ये हो गया थर्ड कंसेप्ट के बेसिस पे। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, सम ब्रिक्स आर स्टिक्स। देखो क्या बोला है, सम ब्रिक्स, जो ब्रिक्स है ये क्या है, स्टिक है, ये हो गया। और क्या बोला है, नो स्टिक इज रेड, कोई भी, नो स्टिक इज रेड। तो ये हमको दिया है, इससे हमने वेन डायग्राम निकाल लिया। तो देखो इन्होंने क्या बोला है, सम ब्रिक्स आर स्टिक, मतलब कोई कहीं, मतलब थोड़ा ही पार्ट जो ब्रिक्स का है ये स्टिक्स है, तो थोड़ा ही इतना पार्ट है वो स्टिक्स है। नो स्टिक इज रेड, कोई भी स्टिक रेड नहीं है। इसके बेसिस पे कंक्लूजन क्या है हमारे पास, कंक्लूजन कौन सा राइट है कौन सा रॉन्ग है ये देखते हैं। तो देखो, नो ब्रिक्स इज रेड, नो ब्रिक्स इज रेड, नो ब्रिक्स इज रेड, तो ये हम बोल सकते हैं राइट है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में देखा था। लेकिन नो रेड इज ब्रिक्स ऐसा नहीं बोल सकते, ऐसा नहीं बोल सकते, लेकिन हम बोल सकते हैं कि नो ब्रिक्स इज रेड, ये हो गया, नो ब्रिक्स इज रेड। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कंक्लूजन क्या है, ये हमारे पास राइट आएगा। सम ब्रिक्स आर नॉट रॉन्ग, आर नॉट रेड, सम ब्रिक्स आर नॉट रेड, तो ये भी हम बोल सकते हैं। सम ब्रिक्स आर नॉट रेड ये भी बोल सकते हैं, लेकिन नो ब्रिक्स इज रेड ये भी बोल सकते हैं। लेकिन हम दोनों भी नहीं बोल सकते, आइदर वन और आइदर टू इज राइट। अगर ए बोल सकते हैं नहीं तो ए बोल सकते हैं। देखो क्यों, ऐसा क्यों है, तो देखो अगर नो ब्रिक्स इज रेड, अगर हमने बोला नो ब्रिक्स इज रेड, ये हमारे पास एक कंसेप्ट है, और सेकंड कंसेप्ट है सम ब्रिक्स आर नॉट रेड। उन्होंने बोला है, अगर हमने ए बोल दिया कंक्लूजन पे, नो ब्रिक्स इज रेड, मतलब कोई भी ब्रिक रेड नहीं है, ये हो गया फर्स्ट। लेकिन अगर इसको हमने राइट बोला, तो सम ब्रिक्स आर रेड, सम ब्रिक्स आर नॉट रेड, तो इधर तो हम बोल रहे हैं कोई भी ब्रिक्स रेड नहीं है, ठीक है। तो और इसके बाद में हम एक कंसेप्ट बोल रहे हैं, सम ब्रिक्स आर नॉट रेड, कोई ब्रिक नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ तो ब्रिक्स रेड होगा। तो इसीलिए इस ये दोनों कंक्लूजन में से एक ही हमको कंक्लूजन राइट देना पड़ेगा। अगर एक तो एक होगा, नहीं तो दूसरा कंक्लूजन राइट होगा। अगर ऐसा दिया है, इफ द स्टेटमेंट एंड द कंक्लूजन आर सेम, कंक्लूजन अगर सेम है स्टेटमेंट एंड द कंक्लूजन, देन कंक्लूजन इज रॉन्ग, तो ये कंक्लूजन रॉन्ग होगा। तो ये आपको देखना है, ये हो गया, ये ध्यान में रखना है। एक इसके बेसिस पे ये दोनों में से एक ही हमको राइट लेना पड़ेगा, नहीं तो हमारा दोनों भी, अगर दोनों हमने राइट कर दिए तो ये उसमें लॉजिक ही नहीं लगेगा। ये हो गया। नेक्स्ट देखते हैं स्टेटमेंट सेकंड। तो देखो हमको क्या दिया है स्टेटमेंट में, नो बुक्स आर पेन, तो हमको क्या दिया है, नो बुक्स आर पेन, मतलब नो बुक्स आर पेन, ये दिया है। सेकंड क्या दिया है, ऑल पेन्स आर क्यूब, ऑल पेन्स आर क्यूब। तो देखो पेन और सी के बीच में, मतलब क्यूब के बीच में हम क्या रिलेशन देख सकते हैं, ऑल पेन आर क्यूब, सम पेन आर क्यूब, सम क्यूब आर पेन, ये हो गया, ये रिलेशन देख सकते हैं। लेकिन हमको फर्स्ट कंक्लूजन क्या दिया गया है, सम क्यूब आर नॉट पेन, ये तो गलत ही हो जाएगा। देखो सम क्यूब आर पेन, सम क्यूब आर पेन, सम पेन आर क्यूब ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन सम क्यूब आर नॉट पेन ये तो हम बोल नहीं सकते। तो देखो ये फर्स्ट हो गया रॉन्ग। सेकंड क्या दिया गया है हमको, सम क्यूब आर नॉट बुक, तो देखो सम क्यूब आर नॉट बुक, तो देखो जो क्यूब का थोड़ा पार्ट है वो पी के बीच में है, जो पेन है उसमें हम बोल सकते हैं ना, सम पार्ट ऑफ द क्यूब इज आर पेन, सम पार्ट ऑफ द क्यूब आर पेन, और सम पार्ट ऑफ द पेन आर क्यूब, ऐसा तो बोल सकते।
तो देखो सम पार्ट ऑफ द क्यूब आर पेन ऐसा बोल सकते हैं, लेकिन पेन और बुक के इसमें कुछ रिलेशन नहीं, नो रिलेशन है, मतलब रिलेशन है, मतलब ऑल नो बुक आर पेन ऐसा दिया गया है, लेकिन पेन में क्या है, क्यूब का थोड़ा सा पार्ट है, हम ऐसा बोल सकते हैं सम पार्ट ऑफ द क्यूब आर पेन। ये हो गया। तो इसके बेसिस पे हम कैसा बोल सकते हैं, सम पार्ट ऑफ द क्यूब आर नॉट बुक, सम पार्ट ऑफ द क्यूब आर नॉट बुक ऐसा बोल सकते हैं हम। ये हो गया। तो थर्ड क्या दिया है हमको, सम बुक आर नॉट क्यूब। तो देखो जो बुक है और क्यूब के बीच में रिलेशन ही नहीं दिया है, क्यूब और बुक कि इसमें डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं बोल सकते। देखो सम बुक आर नॉट क्यूब, तो इसको हम नहीं बोल सकते कि ये इसका डायरेक्ट नो, ये ऑब्वियसली मे और मे नॉट बी, सम बुक मे और मे नॉट बी क्यूब, और ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। तो ठीक है, देखते हैं आज के लेक्चर में हमने क्या देखा। तो स्टार्टिंग में हमने देखा कि सिलोजिज्म क्या होता है। तो सिलोजिज्म होता है, हमको इसके अंडर में डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट दिए रहते हैं, और स्टेटमेंट के बेसिस पे हमको कंक्लूजन फाइंड आउट करना पड़ता है कि सही है या गलत है। तो हमने स्टार्टिंग में देखा था ऑल ए आर बी, एक कंसेप्ट देखा था। उसके बाद में देखा था सम ए आर बी और नो ए आर बी। तो इसके बेसिस पे डिफरेंट वेन डायग्राम देखा था हमने। तो ये वेन डायग्राम के बेसिस पे, ये स्टेटमेंट के बेसिस पे हमने देखा था कंक्लूजन क्या है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंक्लूजन देखे थे हमने, ये देखो डिफरेंट डिफरेंट कंक्लूजन देखे थे। इसके बाद में सब स्पेशल केस देखा था कि ऑल ए आर बी, सम ए बी आर सी। तो इसके बेसिस पे हमने डिफरेंट डिफरेंट कंक्लूजन देखे थे। उसके बाद में हमने देखा था सेकंड केस ऑल ए आर बी ऑल ए आर सी। तो हमने इसका वेन डायग्राम देखा था, ये देखो वेन डायग्राम देखा था। और थर्ड केस देखा था। उसके बाद में हमने देखा था फाइनल फोर्थ केस भी देखा था। इसके बेसिस पे हमने देखा था डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम कैसे पूछी जाती है। तो देखो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम, तो प्रॉब्लम के बेसिस पे हमने कैसे सॉल्व करने का तरीका देखा था। जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट के बेसिस पे हमको वेन डायग्राम निकालना है, वेन डायग्राम के बेसिस पे हमको कंक्लूजन फाइंड आउट करना है सही है या गलत है। तो आपको जो केसेस है, स्टार्टिंग के जो केसेस है उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम देखे। तो ये हो गया। तो होप्सो कि आपको समझ में आया होगा, आपको ये लेक्चर इंपॉर्टेंट लगा होगा। मिलते हैं अगले सेशन में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू।